व्याख्याता की, यानी कि फर्स्ट ग्रेड की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रेड की बात करें, बिल्कुल कंक्लूजन पे ही आ गया हूं मैं, आप लोगों को सीधे बता दूं कि क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे यदि देखोगे तो प्रश्न पत्र एक सामान्य अध्ययन, यानी कि प्रश्न पत्र एक किसका होता था, जीके एंड जीएस का, है ना। प्रश्न पत्र एक पहला जो सभी के लिए अनिवार्य पेपर होता है, सभी के लिए समान होता है, वो सामान्य अध्ययन वाला जो पेपर है, उसमें मत संख्या 5 में विद्यमान, ये मत संख्या, और ये क्या दे रखा है कि ये विज्ञप्ति जैसे आती है जब उनके नियम निर्धारित होते हैं, उनमें इनकी संख्या होती है कि वहां पे ये बदलाव करना है। अब इसके अनुसार वहां ये बदलाव किया जाएगा। मैं सीधी ही मुद्दे की बात बताऊंगा आप लोगों को। तो उसमें विद्यमान अभिव्यक्ति में शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट। आप लोग स्कूल मैनेजमेंट पढ़ते ही हो, 15 नंबर की स्कूल मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को स्कूल मैनेजमेंट के अंदर। तो वहां पे जो शैक्षिक प्रबंधन आप पढ़ते हो, उस स्थान पर अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन ये पढ़ा जाए, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, वहां पे जो शैक्षिक प्रबंधन पहले लिखा हुआ था, वहां पे ये पढ़ा जाए, यानी कि प्लस हुआ है। इसमें क्या कर दो आप, प्लस हुआ है, किसमें, शैक्षिक प्रबंधन में शैक्षिक मनोविज्ञान जुड़ गया है। तो फिर भाई जो नए विद्यार्थी, उनको ये क्या पहले शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पूछी जाती थी, लेकिन वो सेकंड पेपर में आती थी। अब सेकंड पेपर में यानी कि सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ेगा, सब्जेक्ट का महत्व बढ़ेगा, और शिक्षा मनोविज्ञान को भी कर दिया है फर्स्ट पेपर के अंदर शामिल, क्योंकि वे आनी तो सभी के हैं कॉमन, लेकिन फर्स्ट पेपर में शामिल कर दिया। इससे क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग प्रश्नों का एक तो लफड़ा नहीं होगा, दूसरी चीज क्या होगी कि शिक्षा मनोविज्ञान के सभी के एक जैसे ही प्रश्न जो है वो बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो जो फर्स्ट पेपर जिस सब्जेक्ट के साथ में होना है वहां पे ये होगी, तो वहां प्रतिस्थापित की जाए। तो यानी कि इसका मतलब क्या क्या है, आपको सीधी सी बात ये समझनी है, प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर जो जीके वाला सबका कॉमन है, उसमें ही अब मनोविज्ञान आएगी। पहले सिर्फ शैक्षिक प्रबंधन आता था, अब स्कूल मैनेजमेंट के साथ में साइकोलॉजी जुड़ कर आएगी आने वाले जो भी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के होंगे, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, प्राध्यापक की, विद्यालय प्राध्यापक क्या बोला जाता है, स्कूल लेक्चरर, ठीक है, स्कूल व्याख्याता के लिए, ठीक है। अब देखो प्रश्न पत्र दो संबंधित विषय, जैसे कि कोई इतिहास का है तो इतिहास के विषय से, भूगोल वाला है तो भूगोल के विषय में, वहां पे मत संख्या 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड पेपर में आता था, उसको हटाकर वहां से क्या की जाएगी, हटाई जाएगी। तो वहां से हटाकर जो है इसको जोड़ा गया है कहां, प्रथम प्रश्न पत्र में। तो सबसे बड़ा चेंज स्कूल व्याख्याता के आगामी एग्जाम में ये होगा। पढ़नी आपको साइकोलॉजी पहले भी थी, अभी भी पढ़नी है, पढ़ना शैक्षिक मनोविज्ञान पहले भी था, अभी भी पढ़ना है। चेंजेस क्या है कि प्रश्न पत्र सेकंड की जगह प्रश्न पत्र फर्स्ट में पढ़ना है। पढ़ना सभी को था, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं था या आप पढ़ना नहीं पड़ेगा या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना सभी को है, लेकिन पेपर का जो है वेटेज, प्रश्नों का जो है वेटेज अब वहां पे अलग तरीके से आएगा। तो यहाँ पे मतलब आरपीएससी बाद में बताएगा इसमें डिटेल जारी करके कि भाई प्रश्न पत्रों का वेटेज कैसे, जैसे पहले जो है 15 क्वेश्चन आते थे स्कूल मैनेजमेंट के, तो 15 ही आएंगे, अब तो उसमें साइकोलॉजी भी जुड़ के आएगी। तो यानी कि या तो ये हो सकता है साइकोलॉजी का वेटेज कम किया है, सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ाने के लिए, ये चीज है ना। अब देखो क्या है, वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड। वरिष्ठ अध्यापक का मतलब क्या है, सेकंड ग्रेड की जो भर्ती होती है वो, तो वरिष्ठ अध्यापक वाले, क्योंकि किसी के पास में एमए नहीं होती तो स्कूल व्याख्याता नहीं दे पाते, भाई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो बीए जिनके कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो सेकंड ग्रेड देते हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। उनमें क्या हुआ है देखो, प्रश्न पत्र फर्स्ट, यानी कि ये कौन सा है, कॉमन जीके वाला जो पेपर है, जीके वाले पेपर के अंदर क्रम संख्या जो है 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए। अब ये 6 इस क्रम संख्या 6 में क्या लिखा हुआ था वो मैं बता दूं, वो लिखा हुआ था 40% की अनिवार्यता, पर मतलब दोनों प्रश्न पत्रों में क्या लिखा था, मिनिमम, ये पहले चेंज हुआ था, मिनिमम 40% की अनिवार्यता थी कि इतने तो होने ही चाहिए, ये अनिवार्यता थी, ठीक है। ये पिछली बार जो संशोधन हुए थे उसमें थी, दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40% क्रॉस करने ही चाहिए, ये था। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाएगी, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए वहां से ये लाइन हटा दी है। कौन सी लाइन हटाई है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए। अब 40% अनिवार्यता है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए यहाँ से पेपर फर्स्ट वाले में से हटा दी। अब पेपर सेकंड वाले में देखो, जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें भी यही चीज लिखी हुई थी 40% वाली, तो यहाँ पे भी क्या है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई, यानी क्या है, जीके प्लस सब्जेक्ट, जीके प्लस सब्जेक्ट में मिला के 40% की अनिवार्यता की गई है। दोनों प्रश्न पत्रों में से अलग अलग हटाकर दोनों को मिलाकर जो है 40% की अनिवार्यता की गई है। ये मेजर चेंजेस